नमस्कार, मैं हूं सत्यम कुमार निराला, ट्रेनिंग ऑफिसर वेल्डर, गवर्नमेंट ITI कहता रामगढ़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा जो लेसन रहने वाला है वो है डिसिप्लिन के ऊपर। आप लोग के पास सबके अंदर डिसिप्लिन है, जो भी जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, या तो वो 1 साल वाले में आए हो ट्रेनिंग के लिए, या तो 2 साल का ट्रेनिंग में आए हो ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो डिसिप्लिन जानना बहुत जरूरी है। आप लोग ने जब 10th में 12th में जहाँ पे आप पढ़े होंगे वहाँ पे भी आपको बताया गया होगा, उसका जो कॉलेज का जो रूल्स है रेगुलेशन है उसके बारे में बताया गया होगा, ठीक है। तो वहाँ से ये थोड़ा सा हटके इस कॉलेज में करना पड़ता है, क्योंकि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। टेक्निकल कहने का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें होता है, यहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ता है। तो आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर यहाँ पे अलग तरीके का यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना मस्ट भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप उठ के प्लांट में, कंपनी में, या जो भी आप फील्ड में जाना चाहेंगे, यहीं से आपका बेसिक पॉइंट यही रहने वाला है, ठीक है। तो आज का जो लेसन है उससे हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य अनुशासन को अनुपालन कर सकेंगे। मतलब क्या होता है कि कॉलेज में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, संस्थान के नैतिक प्रारूप तथा कृति को बनाए रख सकेंगे। क्या होता है कि संस्थान का जो नाम है, संस्थान का जो रेपुटेशन है, जैसे चलते आ रहे हैं, अच्छा रेपुटेशन है, बना हुआ है, इसको हमेशा कंटिन्यू कोशिश करेंगे सब मिल के कि आगे भी नेक्स्ट अच्छा करें, हमारा कॉलेज का नाम सेंट्रल लेवल तक पहुँचे, यहाँ से बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छे जगह में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ये सब करेंगे। तो इसमें जो बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो हम लोग का जो पहला पॉइंट रहने वाला है डिसिप्लिन को लेकर के वो है ये रहा कि किसी भी व्यक्ति से, है ना, किसी भी व्यक्ति से बात करते समय सदैव शिष्ट नम्र रहे। मतलब आप जब किसी से भी बात कर रहे हो, या तो अपने क्लासरूम टीचर से बात कर रहे हो, या तो अपने साथी से बात कर रहे हो, या तो प्रिंसिपल सर के सामने से जाकर के कुछ अपील कर रहे हो, तो उस जगह में क्या करना है, विनम्र पूर्वक उनसे बात करना है, ना कि सर मतलब जो होता है अभद्र शब्द का प्रयोग, जैसे रे बे, मतलब थोड़ा सा घमंडी टाइप से, ये सब का यूज नहीं करना है, ठीक है। क्लासरूम का जो एक नियम होता है, अनुशासन होता है, वो चीज़ मेंटेन करना है ना। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो हमेशा नम्र होकर के विनम्र से बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, स्पष्टीकरण के समय अपने प्रशिक्षण या कार्यालय से संबंधित विषय पर अन्य के साथ बहस ना करें, है ना। जब यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रहा होता है, जब यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं कुछ, जब भी कोई सर क्लास ले रहे होते हैं, तो आप लोग पीछे बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उससे क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब होने से हम भी डिस्टर्ब होते हैं और बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम्स आने लगता है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अनुचित क्रियाओं द्वारा अपने संस्थान का नाम खराब ना करेंगे। जैसे क्या हो गया कि कुछ ऐसा एक्टिविटी हम ना कर दें जिसका आप जो करेंगे उसका जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, आपको घर वालों को पता चले, घर वालों से आपका बहुत सारा चीज़ें ऐसा कि पता चल जाए, कॉलेज का रेपुटेशन हो गया, आपका खुद का जो रेपुटेशन हो गया उससे खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम वैसा काम नहीं करेंगे, है ना। अपने मूल्यवान समय को अपने मित्रों के साथ तथा प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं पर प्रलापों में बस नष्ट ना करें। मतलब जो भी ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है आपका, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जो भी ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, उसमें ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी हटके एक्टिविटी नहीं करना है जो आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड ना हो, रिलेवेंट ही करना है। प्रैक्टिकल के समय प्रैक्टिकल ही करना है, थ्योरी के समय थ्योरी ही करना है, ना कि क्लास में बैठ कर गाना गाना है, प्रैक्टिकल के समय फोन देखना है, ये सब एक्टिविटी नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में विलंब से ना पूछे। सैद्धांतिक कहने का मतलब जो भी थ्योरी का रिलेटेड जो भी क्लास है, जो भी क्लासरूम में आपको क्लास चलेगा उसमें प्रॉपर आप समय पे आएंगे। प्रयोगात्मक मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब जो भी वर्कशॉप में जो भी प्रैक्टिकल चलेगा उसमें देरी से ना पूछें, ठीक है। देरी से पूछने से आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि देर गए तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे वो टॉपिक नेक्स्ट स्किप कर दिया होगा, तो चीज़ें को नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होता है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी क्लास या कोई भी सेशन को मिस नहीं करना है, या लेट से भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, अन्य क्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। जैसे कोई दूसरा वर्कशॉप में जाकर के अपना प्रैक्टिकल कर रहा है, वो उसका काम है, वो उसका जॉब मिला हुआ है, वो उस टाइप का जॉब बना रहा है, उसमें जाकर के अपने से एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है।
क्लासरूम में कहीं पे डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, उस ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा आप नहीं है, आप उसमें जाके एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मतलब जो जिसमें आपका कोई रोल नहीं है उसमें आप अपना रोल प्ले नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्रशिक्षण कर्मचारियों द्वारा दिए गए सैद्धांतिक कक्षाओं, मतलब जो भी थ्योरी में दिया गया या तो जो भी वर्कशॉप में दिया गया प्रदर्शन को समय ध्यानपूर्वक रहे तथा व्याख्यान को सुने। मतलब यहाँ पे हम जो भी चीज को थ्योरेटिकली जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्निकल में छोटा छोटा टर्म होता है, जैसे आप यहीं पे देख पा रहे हो सैद्धांतिक लिखा हुआ है, प्रयोगात्मक लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ये सब चीजें समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीजें कब समझ में आएगा, जब आप गौर से सुनेंगे, क्लास में पूरा प्रॉपर 100% आप देंगे तब सुनाई देगा, ठीक है। तो ये सब हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, अपने प्रशिक्षण तथा अन्य सभी प्रशिक्षण कर्मचारियों कार्यालय कर्मचारी तथा सह प्रशिक्षणार्थियों को सम्मान दें। आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने साथ में सहयोगी को, अपने बैचमेट को सबसे अच्छे से बात करना है, प्रिंसिपल से अच्छे से बात करना है, कॉलेज में जो भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा गेस्ट जो आते हैं उसको भी अच्छे से बात करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों का हमेशा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सभी प्रशिक्षण क्रियाओं में रुचि रखें। सभी कहने का मतलब कि जो भी ट्रेड थ्योरी का क्लास चल रहा हो, या तो ट्रेड प्रैक्टिकल का क्लास चल रहा हो, या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास चल रहा हो, या तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास चल रहा हो, या तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास चल रहा हो। सभी में 5 सब्जेक्ट टोटल होते हैं ITI में हर ट्रेड के लिए। ये सब में अपना क्लास को देना है ताकि हर एक चीज समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रशिक्षण के समय शोर ना करें या क्रीड़ा प्रिय ना रहे। प्रशिक्षण के समय क्या होता है, जब हम यहाँ पे क्लास में कुछ बता रहे होते हैं या तो वर्कशॉप में कुछ बता रहे होते हैं, तो फ्लो में एक बताते जाते हैं, निकलते जाता है कि ये स्टेप ये होना चाहिए, सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, थर्ड स्टेप ये होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज को बताना होता है, ठीक है। तो आप उस जगह में क्या करेंगे, आप हल्ला करेंगे, ठीक है, आप शोर करेंगे, तो आप खुद को डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, साथ में हमको भी करेंगे और अपने पास में जो आपके साथ है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। या क्रीड़ा प्रिय ना हो, क्रीड़ा प्रिय मतलब कहने का मतलब किसी को दुखी ना करें या तो खुद दुखी ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संस्थान परिसर को स्वच्छ रखें तथा परिस्थिति को दूषित होने से रोकें, ठीक है। मतलब संस्थान में क्या है कि साफ सफाई रखें, बात सही है, पॉइंट सही लिखा हुआ है कि हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ की साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे खुद से साफ सफाई करते हैं। आप लोग भी जब भी कॉलेज में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, तो अपना पेपर हो गया, जो छोटा मोटा जो टुकड़ा होता है, ठीक है, जैसे पेंसिल कुछ छीलते हैं उसको इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है। कुछ चिप्स लेस वगैरह कुछ भी छोटा छोटा पैकेट खाते हैं, आप इधर उधर फेंक देते हैं, बोतल इधर फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ प्रेशर को, मतलब कॉलेज का जो कैंपस है उसको गंदा नहीं करना है, हमेशा उसको साफ करना है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे किसी भी सामग्री को ना ले जाए जो आपसे संबंधित ना हो। मतलब क्लासरूम में वही चीज लेके आए जो आपसे संबंधित हो। बैग में भर के कुछ फालतू का चीजें लेके ना आए। क्लासरूम में अपना हेडफोन वगैरह हो गया, जो भी है, जो एयरबैंड होता है, नेकबैंड होता है, वो सबको लेके नहीं आना है, जिससे क्लासरूम से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, वो सब चीजों का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, विफल हुए बिना प्रशिक्षण में नियमित रूप से उपस्थित होंगे तथा सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक कक्षाओं से सरल करने के लिए अनुपस्थित न हो। कहने का मतलब यह है कि बिना फेल हुए आप कोई भी चीज में बिना हिचकिचाहट से अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम के समय दिक्कत ना हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, परीक्षा देने से पूर्व अच्छी तरह से तैयार हो, है ना। परीक्षा देने से पूर्व अच्छी तरह से तैयार हो। तैयार होने का मतलब अच्छा कपड़ा पहनना, आयरन करके, है ना, वो सब नहीं। तैयार होने का मतलब ये है कि आप एग्जाम के में जो सवाल आप आने वाला है या तो जॉब भी जो भी प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है उसको सही से आप एक्सप्लेन करें, उसको सही से बताएं, उसको सही से लिखें, उसको सही से टिक करें। इसके लिए आपको प्रिपरेशन एकदम सही से होना है आगे से, पहले से, ना कि एग्जाम आज है तो आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा से जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको एक बार क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, एक बार घर जाके पढ़िए, है ना। तो ये ऐसे करेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। कहते हैं कि पढ़ाई एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। अगर उसको आप कंटिन्यूअस आज करेंगे, कल करेंगे, कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
अपने सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक अभिलेख को नियमित रूप से लिखें तथा उन्हें सुधार हेतु समय पर जमा करें। जब भी प्रैक्टिकल में जब कोई भी जॉब हम लोग करेंगे तो एक डायरी होता है, ऐसे करके एक नोट बना हुआ होता है, डायरी होता है। उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए, सेकंड में क्या किए, थर्ड में क्या किए, फोर्थ में क्या किए, फाइव में क्या किए, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। ठीक है, उसको सही बनाना है, सही तरीके से बनाना है, उसको क्या करना है, सबमिट करना है, जमा करना है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रयोग करते समय अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य किसी भी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मतलब क्या है, ये जो पॉइंट जो बोल रहा है, जब ये वर्कशॉप में आप प्रैक्टिकल करेंगे, है ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या है कि टेक्निकल में क्या होता है, हैवी मशीनरी होती है, इलेक्ट्रिकल से चलने वाला मशीन होता है, तो ये सब चीज़ें में क्या होता है, बहुत सारा खतरा होता है। जैसे वेल्डिंग का ही, वेल्डिंग ट्रेड में मान लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिकल का डर रहता है, हमेशा धुआं का रहता है और लाइट लगने का चांस रहता है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी सुरक्षा सावधानी है, जैसे पर्सनल पीपी जो हम लोग पहनते हैं, पर्सनल जो भी हम लोग गेटअप लगाते हैं, है ना, जो भी पहनते हैं हम लोग, सर के लिए हम लोग यूज करते हैं हेलमेट, आँख के लिए चश्मा यूज करते हैं, मुंह के लिए, माउथ के लिए मास्क यूज करते हैं, हैंड के लिए हैंड ग्लव्स यूज करते हैं, पूरा बॉडी के लिए हम लोग एप्रॉन यूज करते हैं, पैर के लिए लेग गार्ड यूज करते हैं, और पैर के लिए फिर हम लोग शूज यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ों को यूज करके ही हमेशा काम करेंगे। और अगर आप काम कर रहे हो, अगर वो उसे लग रहा है कि ये चीज़ खतरा होने वाला है, तो उसे दूसरे को भी अवगत करा के रखना है और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना है। जय हिंद।